अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, लाहौर के इलाके गुलबर्ग के करीब एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। CCTV फुटेज के मुताबिक एक बाइक सवार दो खवातीन जिसके साथ थी, एक बच्ची को, नौमौलूद बच्ची को गली के कोने में फेंक कर चले गए, जिसकी वजह से बच्ची के सर पर शदीद चोट आई। बच्ची लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेर इलाज रही लेकिन दम तोड़ गई। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन साहब। जी सर, बताइएगा इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में बेतहाशा होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। ये वाक़या क्योंकि ज़ाहिर है कैमरे की आंख ने कैप्चर कर लिया तो अब ये सोशल मीडिया पे वायरल है, हम और आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये वाक़यात बहुत होते हैं। आज से मुझे याद है कि कोई 3-4 साल पहले कराची में एक कूड़ेदान के ऊपर, ये कोरंगी का इलाका था, एक कूड़ेदान पे एक बच्ची फेंक के चले गया था। कोई ऐसे ही नौमौलूद बच्ची थी जिसे बाद में कुत्ते और बिल्ली वगैरह कुछ खा रहे थे, उसकी बेहुरमती कर रहे थे। तो ये वाक़या भी हुआ था। उसके बाद हमें याद है कि उसी वाक़े के फ़ौरन बाद बिल्किस ईदी मरूमा ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि भाई, अगर आपको बच्चे या बच्चियां खुसूसन नहीं चाहिए तो हमने एक झूला रखा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में ईदी घर के बाहर झूला रखा होता है, आप वहाँ डाल के चले जाएं, वो हम पाल लेंगे और माशरे का कोई कारेमत शहरी उनको बना देंगे। लेकिन हमारे यहाँ संगदिली की इंतहा है। लोग जो हैं, बच्चे और खुसूसन बच्चियों को इसी तरह फेंक के चले जाते हैं। यहाँ भी ये वाक़या हुआ है। अब इसकी वजूहात मल्टीपल होती हैं। अक्सर मैंने लोगों से बात भी की है जो इस तरह की NGOs के लिए काम करते हैं। वो बड़ी अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाते हैं और वो सारी की सारी उनकी कहानियाँ नहीं होती, उनके अपने मुशाहिदे होते हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पे इन लोगों से डील कर रहे होते हैं, इस तरह के लोगों से। तो हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन किसी बच्चे को आप दुनिया में लाएं और उसके बाद आप उसके साथ ये सलूक करें। देखें, कत्ल तो माँ के पेट में भी अगर आप एबॉर्शन करवाने के उसमें जाएंगे, वो भी कत्ल तस्वुर होता है। किसी भी हस्ती, किसी भी जीती जागती हस्ती का जब फीटस अगर उसने सांस लेनी शुरू कर दी माँ के पेट में और उसको आप एबॉर्शन करवा दें तो वो भी कत्ल है। यहाँ तो बच्ची की डिलीवरी हो चुकी थी, बच्ची जिंदा दुनिया में आ चुकी थी और अब ये किया गया है उसके साथ, और ये होता चला आ रहा है। और फिर बच्ची को बाकायदा फेंक कर गए जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आई और फिर वो जाबर नहीं हो सकी। तो ये एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे यहाँ ख़ासतौर से बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम लगता है कि आज भी पत्थर के दौर में जीते हैं। सर, ये बताएं कि आपके ख्याल में इस सारे वाक़ये के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? क्योंकि ये एक वाक़या नहीं, ये सदियों से इस तरह के वाक़ये हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें बच्चियों को फेंक कर चले जाते हैं और बच्चियों को कभी कोई जानवर खा लेता है, कभी वो वैसे, क्योंकि छोटा बच्चा वैसे ही केयर मांगता है तो बगैर केयर के वो वैसे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में इसके क्या रीजंस? देखिए, एक पहला जो सबसे प्राइम रीज़न है, जो आपने भी कहा कि ज़माने जाहिलियत से ये सिलसिला चला आ रहा है, बच्चियां नहीं चाहते, लड़कियां नहीं चाहते। बेसिकली इशू ये है, और ये होता था जब इस्लाम नहीं आया था, दीन नहीं आया था, और उस वक्त बच्चियों को बुरा समझा जाता था, ये सर पे बोझ समझा जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। और हम जिस रीजन में रहते हैं, ये रीजन ज़ाहिर है प्रीडोमिनेंटली जो है वो हिंदू मज़हब के से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ पर बाज़ाब्ता लड़कियों की, औरतों की कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी उस माशरे में, कदीम हिंदू माशरे में। अब जदीद हिंदू माशरा तो और चेंज हो चुका है। तो कदीम हिंदू माशरे में औरत और उससे भी ज़्यादा बच्ची, नौज़ायदा बच्ची की कोई हैसियत नहीं होती थी। तो ये अभी तक सिलसिला चल रहा है। बेटे के चक्कर में बच्चे पे बच्चे पैदा करते हैं। जब बेटियां बढ़ जाती हैं तो जब आखिरी एक अनवांटेड बच्ची भी, वो भी लड़की आ जाती है, तो फिर वो उसको इस तरह से फेंक के चले जाते हैं या ईदी के झूले में डाल के चले जाते हैं। एक मामला तो ये है जो कि बहुत वाज़ेह नज़र आता है। एक और मामला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो मामला है वो खुफिया रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इज़्दवाजी ज़िंदगी से हट के आप किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक जोड़ लें, और ये इस माशरे में बहुत मामला पनप रहा है। लोग खुल के इसके बारे में बात नहीं करते। ऐसा ही है। तो वो होता है आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों की पैदाइश, यानी कि आपका शादी का रिश्ता है नहीं, लेकिन आपने बच्चा पैदा कर लिया। अब वो बच्चा ना औरत ओन कर सकती है, ना मर्द ओन कर सकता है। मर्द तो वैसे इन चीज़ों से जान छुड़ा लेते हैं जी। तो ये फिर उठा करके
इसी तरह फेंका जाता है उनको, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये वहाँ पे झूले में भी डालेंगे तो वहाँ भी कोई इनसे पूछ लेगा कि आप कौन हैं, किस तरह से आपने छोड़ा यहाँ पर ला करके, तो वो इस तरह से फेंक के चले जाते हैं। और एक तीसरा रवैया सामने आया है, और वो भी रिसेंटली मुझे हमारी एक NGO चलाती हैं खातून दोस्त, वो उन्होंने बताया था, और वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये बड़े शहरों में जहाँ पे बड़े बड़े महंगे तरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बच्चे, लड़के और लड़कियाँ जिनको अक्ल व शऊर नहीं होता, उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन की, बेसिकली माने हमल की सहूलियात के बारे में या उसके इस्तेमाल के बारे में भी कुछ इदराक नहीं होता, वो फिज़िकल हो जाते हैं। और उसके बाद ये बच्चियां जो हैं ये ऐसे, लेकिन केसेस के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि वो पहले ही अबॉर्शन के प्रोसेस में आ जाती हैं, वो DNC करवाने पहुंच जाती हैं, ये मुझे बताया गया। तो ये 3-4 वजूहात हैं। बहुत टैबू है बात करना, लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस पे बात करना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे वाक़यात होते हैं जो आज लाहौर के कैमरे ने दिखाते हैं। बिल्कुल सर, अब ये जो केस सामने आया है इसमें जो मर्द है उसका फेस क्लियर है और FIR भी दर्ज की गई है, तो इनको क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? आपके ख्याल में इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए और क्या होगा कि ये आज के बाद दूसरे लोगों के लिए इबरत का निशान बन सके? देखें, ऐसा मामलात में अब ये तो बहुत वाज़ेह एक वीडियो है ना हमारे पास, और इसके अंदर वो साहब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, FIR भी कट गई है, उम्मीद करते हैं पुलिस इनको पकड़ भी लेगी। इनका रिश्ता क्या था उस बच्ची के साथ ये भी पता चलना ज़रूरी है कि ये उसके बाप थे या कोई और थे, कोई रिश्तेदार थे, वो 2 ख़वातीन कौन थी, उनमें से माँ थी या नहीं थी, या कोई और उस बच्ची के रिलेटिव थे, ये फुप्पी थी, खाला थी, कौन थी, ये पहले तो ये पता करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इस तरह के लोगों को नेम एंड शेम करना ज़रूरी है। ये अगर पकड़े जाएं, एक तो इनको सज़ा मिले, वो सज़ा तो कानून देगी जो करेगी, हमें इनको शेम करना चाहिए, हमें इनकी शक्ल को दिखाना चाहिए बार बार कि ये वो लोग हैं कि एक तो आप अनवांटेड चाइल्ड, अनवांटेड बर्थ है ना, अगर आपको नहीं चाहिए थी लड़की तो क्यों पैदा की? आपकी क्या गारंटी थी कि आप बेटा ही पैदा कर लेंगे? तो अगर आपको औलाद नहीं चाहिए थी तो आपने ये पैदा क्यों की? इसके ऊपर भी कोई केस बन जाना चाहिए, इसके ऊपर भी कोई कानून बन जाना चाहिए कि भाई आप करते क्या हो ये। तो इस तरह से कुछ नेम एंड शेम का सिलसिला करना होगा, हमारी पार्लियामान को इस सिलसिले में किरदार अदा करना होगा, सूबाई हुकूमतों को किरदार अदा करना होगा, NGOs को इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये पत्थर का दौर नहीं है। हम 2022 में जी रहे हैं, लड़कियां सब कुछ वो कर रही हैं जो लड़के करते हैं, ऐसा ही। तो आप उनको किस तरह से इस तरह कोई फेंक के चला जाए? ये इंसान की औलाद है, यहाँ कोई बिल्ली का बच्चा भी इस तरह से फेंक करके नहीं जाता जो अपनी औलाद या किसी और की औलाद को इस तरह से फेंके गए। किरदार हुकूमत का और पार्लियामान का इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कोई कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जा सके और इसके बाद जो आने वाली जनरेशन है वो ये काम करने से रुक जाएं, उनको तंबीह हो जाए कि ये गलत काम है और इसको नहीं करना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।